आप सभी को नमस्ते और आपका स्वागत है इस डिशन के कैलकुलेशन के इस दूसरे अध्याय में। आज हम देखेंगे, पिछले बार हमने देखा कि अलग अलग प्रकार के डिशन जो होते हैं वो क्या है और वो उस प्रकार जो है उनका क्या क्या उपयोग होता है। तो आज के इस सत्र में हम देखेंगे कि जो डिशेंड है उन्हें बनाने के लिए जो क्या क्या पैरामीटर्स है या उसके जो मापदंड हम कह सकते हैं हिंदी में, और उसका कैलकुलेशन क्या होता है जिसके आधार पे उसे बनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें कि डिशेंड जो होता है जो प्रेशर वेसल को होता है, तो प्रेशर वेसल जो बनाया जाता है उसका अधिकतर जो एक कोड है तो उसको कहा जाता है कि ASME सेक्शन 8 डिवीजन 1 और ASME सेक्शन 8 डिवीजन 2। तो ये एक ही कोड है ASME का, उसमें दो भाग है और वो दो अलग अलग भाग क्यों दिए हुए इसके बारे में हम विस्तार से और एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आप देखिए उसको कि ये कोड किस प्रकार से काम करता है और यदि आपको इसका उपयोग करना है तो किन बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, तो ये जो दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जानबूझ के यहाँ पे आपको फोटो डाला हुआ है कि टोरिस्फेरिकल जो हेड है या डिशेंड है वो किस प्रकार से होता है, ताकि आपको समझ में आए कि टोरिस्फेरिकल डिशेंड जो होता है वो हमने देखा कि लाइट ड्यूटी जहाँ पे है या आपका लो प्रेशर है वहाँ पे आपका ये काम आता है। तो उसका जो गोलाई है वो एकदम चपटा नहीं रहेगा, थोड़ा ज़्यादा रहेगा। आपका जो इलिप्सॉइडल डिशेंड है जो मीडियम प्रेशर के लिए उससे थोड़ा ज़्यादा रहेगा। टोरिस्फेरिकल से एक कदम आगे आपका इलिप्सॉइडल का रहेगा जो थोड़ा ज़्यादा गोल रहेगा, और सबसे पूरा गोल रहेगा एक आपका जो बॉल है या जो गेंद है उसका आधा हम लोग करेंगे तो कैसे लगेगा, उस प्रकार से पूरा गोल रहेगा। वो रहेगा आपका हेमिस्फेरिकल डिशेंड जो आपका एकदम हाई प्रेशर जहाँ पे एप्लीकेशन है, जैसे आपका न्यूक्लियर पावर है या आपका हाइड्रो ऑयल रिफाइनरी है, उसमें कोई ऐसा आपका एप्लीकेशन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका प्रेशर है और टेम्परेचर भी उतना ही है, तो मतलब 350 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहेगा। तो उसके डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और वैसे ही प्रेशर 10 बार या 20 बार, तो वो केस में आपका हेमिस्फेरिकल डिशेंड आएगा। तो इलिप्सॉइडल डिशेंड भी आप देख सकते हैं कैसे बनाया जाता है। एक्चुअली एक डिश है जिसको बनाया गया है प्रेस में, और उसके नीचे आप देख सकते हैं ये फोटो में कि अलग अलग उन्होंने टुकड़े किए हुए और उसका नंबर दिया हुआ है 4, 3, 2। तो इस प्रकार से इन सबको जोड़ के आपका इलिप्सॉइडल डिशेंड बनता है। इलिप्सॉइडल डिशेंड या हेमिस्फेरिकल डिशेंड एक सिंगल पीस या एक पूरा का पूरा आपको बहुत कम रहेगा मिलना। वो अलग अलग जो उसके प्लेट के अलग अलग टुकड़े इनको प्रेस में दबा के एक विशिष्ट आकार दिया जाता है जिससे कि वो गोल हो, और फिर इन सबको जोड़ के आपका प्रेशर वेसल डिशेंड जो है वो पूरा बनाया जाता है। तो ये है आपका हेमिस्फेरिकल डिशेंड। तो हेमिस्फेरिकल डिशेंड आप देख सकते हैं पूरा का पूरा गोल है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 4 या 5 टुकड़े हैं। आप सामने से देखेंगे जहाँ पे आपको ये सीढ़ी दिख रहा है, उसके दो और अगल बगल में आपको दो ऐसा एक डॉट दिखेगा ऐसा वाइट, तो वहाँ पे सीढ़ी है, तो वो एक टुकड़ा है, उसके बीच में दूसरा एक है। तो 1, 2, 3, 4, 5 टुकड़े ऐसे जो खड़े हैं उनको अंदर से वेल्डिंग किया गया है, और ऊपर से उसको एक कैप या ढक्कन के समान कुछ आ रहा है तो उसको वेल्डिंग हो जाएगा। तो ये आपका हेमिस्फेरिकल डिशेंड होगा। तो अभी हम देखेंगे ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसके लिए आपसे विनती है कि आप इसको ध्यान से देखें। डिशेंड के मापदंड अर्थात डिशेंड पैरामीटर्स। तो इसमें क्या क्या रहेगा कि कोई भी डिशेंड होता है उसे
बनाने के लिए, अगर हम किसी को उसको बनाने के लिए देते जो प्रेस पे उसे बनाएगा, तो वो कंपनी को आपको ये सारी चीज़ें निकाल के देनी पड़ती है। तो वो क्या क्या उसके मापदंड है अर्थात पैरामीटर्स है वो देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमने बनाया हुआ है उसका ड्राइंग। एक है सबसे पहले क्राउन रेडियस, सबसे पहला तो उसका डायमीटर रहेगा, तो डी दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। अंदर का जो भीतरी उसका डायमीटर है वो इंटरनल डायमीटर, और उसका जो डी है, और ये है आपका क्राउन रेडियस। क्राउन रेडियस क्या है, जो सबसे ऊपर जो उसका रेडियस है, जो आप गोल देख सकते हैं, गोल दिख रहा है आपको, वो CR लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वो है क्राउन रेडियस। उसके बाद में ये जो क्राउन रेडियस है वो सीधा दोनों ओर से आके आपका दो कोने में जाके उसको जुड़ जाएगा। आपका जो नीचे जो शेल रहेगा, शेल मतलब जो आपका सिलेंडर जो रहेगा गोल, उससे कनेक्ट होगा, वो शेल है उससे आके जुड़ेगा, तो वहाँ पे एक कॉर्नर बन जाएगा। तो उस कोने को हटाने के लिए उन लोगों ने क्या किया है, वो कोने को भी गोल किया है, उसके लिए वहाँ पे कुछ रेडियस दिया, उसको बोल रहे हैं KR, नकल रेडियस। यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो क्राउन रेडियस से नकल रेडियस छोटा रहेगा, इसके लिए वो एकदम शार्प है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद है आपका डिश हाइट। तो डिश हाइट क्या है, ये आपका क्राउन रेडियस का टॉप है, और जहाँ पे आपका नकल रेडियस समाप्त होता है और सीधा लाइन शुरू हो जाता है, वो पॉइंट आपका है नकल रेडियस का एंड पॉइंट। ओके, तो वहाँ से आपका एक स्ट्रेट जगह छोड़ा हुआ है, वो लगभग 50 मिलीमीटर का रहता है। तो उसको क्यों छोड़ा हुआ है, उसको कहते हैं SF, स्ट्रेट फेस, और उसका अधिकतर वो 50 mm रखा जाता है, क्योंकि आपका जो नकल रेडियस जहाँ पे समाप्त हो रहा है, वहाँ पे आपका थोड़ा सा आपका जो हिस्सा है, वेल्डिंग वाला हिस्सा है, वो टेढ़ा रहेगा। तो वो टेढ़ा रहने से आपका वेल्डिंग ठीक नहीं होगा, इसके लिए उन्होंने उसको सीधा रखा है। तो सीधा होने के बाद उसको अगर चैम्फर करेंगे तो वेल्डिंग आपका अच्छे से पकड़ेगा। तो जहाँ पे भी आपका नकल रेडियस समाप्त होके वहाँ से सीधा हो रहा है, वो स्ट्रेट फेस चालू हो रहा है, तो वो जो पॉइंट है नकल रेडियस जहाँ पे समाप्त हो रहा है, उसको बोलते हैं टैन लाइन। तो कोई भी आप प्रेशर वेसल देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा 10 लाइन टू 10 लाइन डायमेंशन 5200 मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है। तो इसका अर्थ ये होता है कि ऊपर का डिशेंट वहाँ का 10 लाइन से लेके नीचे का डिशेंट और उसका 10 लाइन, वो दोनों के बीच में 5200 अंतर है, ऐसा इस प्रकार से उसका अर्थ होता है। तो ये स्ट्रेट फेस का हमारा बात मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट फेस जो 50 mm उन्होंने पकड़ा हुआ है या 2 इंच, तो वहाँ से आपका वेल्डिंग होता है। आपका जो राउंड प्लेट है सिलेंडर, उसको वेल्डिंग किया जाता है बॉडी से, ठीक है। तो उसके बाद है T इज़ द डिश थिकनेस। डिश थिकनेस मतलब आपका जो डिश है उसकी जो थिकनेस है उसको T कहा गया है। और उसके बाद है TH ये क्या है, आपका डिश हाइट जो है, जो आप देख सकते हैं DH प्लस SF स्ट्रेट फेस, ये दोनों को मिला के आपका TH बनता है, दैट इज टोटल हाइट। ओके, हो सकता है ये डायग्राम में कुछ गड़बड़ हुआ हो, पर आपका पूरा टोटल हाइट जो है वो DH प्लस SF है। DH मतलब डिश हाइट और स्ट्रेट फेस को मिला के। मान लीजिए किसी का डिश हाइट 500 है और आपका स्ट्रेट फेस है 50, तो आपका टोटल हाइट होगा 550 mm। तो इस प्रकार से ये है। अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अलग अलग जो डिशेंट है, उन अलग अलग डिशेंट में जो मापदंड हमने अभी देखेंगे हर एक डिशेंट के, अर्थात ये जो पैरामीटर्स है क्राउन रेडियस, और इनका आपस में एक दूसरे से क्या संबंध है। तो यदि आपको ये समझ में आया तो आप कोई भी इसके जो डिशेंट विगणन जो है, अर्थात डिशेंट कैलकुलेशन है, उसको आप ठीक से समझ पाओगे और कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के अगर ये आपका सही है तो आपका
जो डिशेंड है वो जो आपका डिज़ाइन करने का जो प्रेशर टेम्परेचर है उसमें वो अच्छे से काम करेगा, यदि आपका ये कैलकुलेशन ठीक है तो। ठीक है, और ये जो कैलकुलेशन है उसका जो आधार है वो जो कोड है उसके बारे में भी हमने देखा। ASME सेक्शन 8 डिवीजन 1 एक हो गया, और दूसरा ASME सेक्शन 8 डिवीजन 2। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो कोड बनाया हुआ है ये दो एकदम सीधी भाषा में कहे तो एक विशेष आपका कोई उपयोग है कोई डिश का, जैसे आपका न्यूक्लियर में वगैरह है, वहाँ पे वो लाखों में एक ऐसा परिस्थिति रहेगा जहाँ पे वो लगता है, तो उस केस में आपको डिवीजन 1 से करना पड़े या डिवीजन 2 से करना पड़े, वो जनरल है जो कहीं भी आपका लगता है। तो इस प्रकार से है वो, तो हम उसके बारे में आगे एक वीडियो बनाएंगे जिसको आप देखिए, और उसमें हम लोग विस्तार से जानकारी लेंगे उसके बारे में। तो आगे हम लोग अभी देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 है कॉलम, एक टोरिस्फेरिकल, इलिप्सॉइडल, हेमिस्फेरिकल के लिए, और डिशेंड का जो आपका मापदंड है वो दिया हुआ है पैरामीटर्स। तो सबसे पहले इंटरनल डायमीटर है। ठीक है, इंटरनल डायमीटर तीनों में एक जैसा ही है। ठीक है, तो क्राउन रेडियस जो है वो आपका टोरिस्फेरिकल डिशेंड में 1d है, मतलब आपका इंटरनल डायमीटर जितना है उतना ही आपको क्राउन रेडियस रखना है। और इलिप्सॉइडल में आपका 0.9 है, मतलब 90% तक आपका जो यदि आपका डायमीटर 1 मीटर का है तो आपका इलिप्सॉइडल डिशेंड रहेगा तो क्राउन रेडियस आएगा 900। ठीक है, और हेमिस्फेरिकल में एकदम आधा हो जाता है, 50% हो जाता है इंटरनल डायमीटर के। जैसे मान लीजिए आपका 1 मीटर का यानी 1000 मीटर का 1000 mm का आपका इंटरनल डायमीटर है, तो आपका जो क्राउन रेडियस रहेगा वो 500 हो जाएगा, 50% हो जाएगा उसके। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कोई गेंद जो रहती है बॉल, तो उसका जो डायमीटर है उसके लगभग आधा उसका रेडियस रहेगा, तो वही नियम यहाँ पे भी लागू होता है। ठीक है, तो उसके आगे देखते हैं हाइट ऑफ डिशेंड। हाँ, ये बहुत आपको ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा सा आगे पीछे ये इसमें आपका टोरिस्फेरिकल में ये 20% ऑफ डी, मतलब आपका जो हाइट है डिश एंड का हाइट है वो आपका, मैं टोटल हाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डिश एंड हाइट की बात कर रहा हूँ, DH। तो वो जो है आपका 20%, मतलब मान लीजिए आपका एक मीटर का डायमीटर है तो उसमें आपका डिश एंड हाइट आएगा 200 mm, और वही आपका इलिप्सॉइडल का केस रहेगा तो 25% ऑफ डी, मतलब 25% रहेगा। मतलब अगर आपका 1000 mm का आपका डायमीटर रहेगा तो इलिप्सॉइडल का डिश एंड हाइट आएगा 250 यानी 250 mm, और हेमिस्फेरिकल में आएगा 0.5 डी हाइट, इसका मतलब आएगा 500। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि क्राउन रेडियस जो है और डिश हाइट जो है वो हेमिस्फेरिकल जो केस है उसमें एक ही है, एक जितना ही है। ठीक है, तो और हेमिस्फेरिक ठीक है, उसके आगे नकल रेडियस देखते हैं। नकल रेडियस आपका हेमिस्फेरिकल में कुछ नहीं रहेगा क्योंकि उसमें कोई शार्प है ही नहीं, पूरा का पूरा गोल आपको कट हो रहा है, कंप्लीटली गोल है ना, वो एक बॉल है उसको बीच में से काटेंगे तो कैसा है, उस प्रकार का है। फिर आपका टोरिस्फेरिकल में वो 10% ऑफ डी रहेगा, और इलिप्सॉइडल में वो 17% ऑफ डी, 17% रहेगा आपका जो इंटरनल डायमीटर है उसके। ठीक है, स्ट्रेट फेस सब में उतना ही है, 5 टाइम्स टी। अगर टी आपका 10 है तो आपका 50 हो जाएगा, अधिकतर वो 30 या 50 mm हम लोग पकड़ते हैं उसको। 50 इज अ स्टैंडर्ड, 50 mm तो स्टैंडर्ड है, उसको पकड़ के हम लोग आगे चलते हैं। और उसमें आपका इसमें जो हेमिस्फेरिकल डिशेंड है थियोरेटिकली उसमें हम लोग स्ट्रेट फेस की आवश्यकता नहीं है, पर बहुत से जो मैन्युफैक्चरर है इसमें वो लोग 30 मिलीमीटर का या
50 मिलीमीटर का स्ट्रेट फेस उसको देते हैं ताकि वेल्डिंग करने में जो वेल्डर है उसको सुविधा हो। क्योंकि अगर आपका सरफेस टेढ़ा है, थोड़ा सा भी टेढ़ा है, तो आपको उसमें कुछ कठिनाई आ सकती है वेल्डिंग में। तो ये जो आपको आज हमने जो देखा, ये बहुत ही बेसिक है, पर ये बहुत बेसिक है, पर आपको अगर आगे एडवांस इसमें कुछ समझना है तो ये आपको जानकारी होना बहुत आवश्यक है, इसके बिना आप आगे जा नहीं सकते। और हम अगले जो वीडियो बनाएंगे उसमें देखेंगे कि आपके डिशेंट का जो कोड है, सॉरी प्रेशर वेसल का जो कोड है ASME सेक्शन 8 उसके बारे में देखेंगे। तो आप इस प्रकार का जो वीडियो है ये देखते रहिए। आप अपने विचार हमें अवश्य बताइए कि आप कौन से विषय पे वीडियो देखना चाहेंगे, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए। आपका अपना चैनल है, इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक आपके मित्रजनों को इसे सब्सक्राइब करवाइए। आज का ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं यदि आप कोई भी ट्रेनिंग चाहते हैं, तो हम लोग इस प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं। आप हमें संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है संपर्क। तो आप इस वीडियो को देखने के लिए फिर एक बार धन्यवाद।